उसकी डोमेन और रेंज में बात करनी है। सही है, तो हम लोग आज डोमेन की अगर बात करें, फंक्शन डोमेन रेंज, ठीक है, डोमेन स्लैश रेंज। अब अगर मैं कहता हूँ, अगर मैंने कहा मेरा एफ एक्स है, अच्छा पहली बात तो ये डोमेन क्या होती है। डोमेन होता है वैल्यूज ऑफ एक्स, जो रेंज होता है वो होता है वैल्यूज ऑफ वाई। अच्छा, अब वैल्यूज ऑफ वाई, अगर मैं वैलिड डोमेन की बात करूं कि व्हाट इज अ वैलिड डोमेन, value domain are values of x that give a valid value of y, मतलब एक वैलिड आउटपुट हो जाएगा। एक वैलिड आउटपुट देगा वो, ठीक है, वैलिड वैलिड आउटपुट। अब सीन क्या है, तो अगर मेरे पास एग्जांपल नंबर 1 है, f of x is x square, f of x is x square, और वो कहता है कि व्हाट इज अ वैलिड, व्हाट इज अ डोमेन ऑफ एफ एक्स। अब अगर मुझे डोमेन चेक करनी है, वैलिड डोमेन चेक करनी है, तो मैं करूँगा क्या, मैं इस x में आई विल इनपुट पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x, आई विल इनपुट नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x, आई विल इनपुट 0। अब पॉजिटिव वैल्यू का मतलब ये है कि इट कैन बी अ फ्रैक्शन, इट कैन बी एनी वैल्यू, ठीक है। ये मुझे इनपुट करके वैल्यू चेक करनी है, वैल्यू फंक्शन काम कर रहा है नहीं कर रहा। मेरा सवाल है, इफ आई इनपुट 1 ओवर हेयर, 2 ओवर हेयर, 3 ओवर हेयर, 1000 ओवर हेयर, या 0.25 ओवर हेयर, क्या मेरे पास एक वैल्यू आएगी y की या नहीं। मतलब इफ आई इनपुट f1 तो 1 स्क्वायर आंसर आएगा 1, इफ आई इनपुट f2 आंसर आएगा 4, इफ आई इनपुट 100 आंसर आएगा 100 स्क्वायर, इफ आई इनपुट हाफ, क्या इसका आंसर आएगा या नहीं आएगा, यस या नो, मुझे बताएं, यस या नो। ठीक है मैं यस या नो। अब इसी के अंदर में अगर मैं पुट करूं नेगेटिव वैल्यूज, मतलब f -2, तो उसका आंसर आएगा 4, f -3, इसका भी आंसर आएगा। मतलब मैं कुछ भी वैल्यू पुट करूं, तो अब इसके अंदर 1/4, तो इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इसकी वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही। सलमान,
तो अब मुझे बताओ इसमें वैलिड आंसर आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है, मतलब यहाँ भी टिक लग गया। अब जीरो पुट कर रहा हूँ, जब जीरो पुट करूंगा तो आंसर आएगा। जीरो का स्क्वायर क्या होता है? जीरो। जी, जीरो का स्क्वायर क्या होता है? जीरो। तो ये भी आंसर है, मतलब कुछ भी वैल्यू पुट करूं आंसर आ रहा है। तो उसकी डोमेन क्या होगी? इसकी डोमेन होगी ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, या मैं इसको लिख रहा हूँ एक्स ई आर। एक्स इज ए एलिमेंट ऑफ रियल वैल्यू। क्लियर है बात? इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स ई आर, ये और रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। क्लियर है? डेसिमल भी आएंगे ना, सारे आ जाएंगे ना। ये हाफ का मतलब क्या? डेसिमल ही होता है ना, 0.5। कुछ भी पुट करूंगा आंसर आएगा। तो इसकी वैलिड डोमेन है ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स या एक्स ई आर। जल्दी से कॉपी करूँ, मैं अगले पे जा रहा हूँ। कॉपी कर लिया। यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चन 2, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x। अब इसकी डोमेन बतानी है, तो फिर भी बात आ गई, इसमें पॉजिटिव वैल्यू रखूंगा, नेगेटिव वैल्यू रखूंगा और जीरो रखूंगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखूँ, f2 आंसर हाफ आएगा, f1/2 तो 1/1/2 2 आएगा, f1/0.6 तो इसका भी कोई आंसर आएगा, 10/0 आएगा, 6 हो जाएगा। सही है? मैं इसमें कुछ भी पुट करूँ, f1/, मैंने कहा 100 रखूँ, मतलब 1/, मतलब मैंने कहा f.6 रखूँ, मैं f.6 रखूँ तो 1/0.6 10/6 हो जाएगा। मैं मतलब कुछ भी पॉजिटिव रखूँ आंसर आएगा नहीं आएगा? इमेजिन करें, पॉजिटिव रखूँ आंसर आएगा नहीं आएगा? ठीक है, अब नेगेटिव पे आते हैं। अगर मैं इसमें नेगेटिव वैल्यू पुट करूँ, -2, नेगेटिव हाफ आंसर आएगा, -100 आंसर आएगा, -1/100। मैंने पुट किया -1/3, तो 1/-3 ये -3 हो जाएगा। क्या मैमूना इसमें सारे आंसर आएंगे? मतलब पॉजिटिव भी आंसर, नेगेटिव पे भी आंसर आ रहे हैं इसमें। अब जब मैं जीरो पुट करूंगा इसमें तो क्या आंसर आएगा? 1/0 पे आंसर क्या आता है? क्या आंसर आ रहा है जीरो आएगा आंसर, या इन्फिनिटी होगा वो, या मैथ एरर आएगा? मैथ एरर। तो मतलब ये है कि ये मेरी डोमेन में नहीं है। जब एक वैलिड आउटपुट नहीं आता एक्स, और वो वैल्यू एक्स की डोमेन में नहीं है, तो उसकी डोमेन फिर क्या लिखेंगे आप? तुम लिख सकती हो ऑल रियल वैल्यूज all real values of x except 0। एक तो ये स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट दे सकता हूँ एक्स ई आर कोलन वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। सबको क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है?
जल्दी से कॉपी करो तो मैं अगला बताऊँ। अब ये 1/x ना रेसिप्रोकल फंक्शन होता है, 1/x। थर्ड, उसने कहा f(x) 2/x-3। अब इसकी डोमेन बतानी है। अब डोमेन नीचे जो है -3 x-3 लिखा हुआ है, तो अगर उसको डोमेन को निकालना है तो सबसे आसान तरीका इसमें यह है, आप ब्रैकेट डिनोमिनेटर को उठाओ और 0 से इक्वेट करो, तो पता चल जाएगा कहाँ पे x की वैल्यू 0 आएगी। यहाँ पे तो यहाँ x आया 3, अब x3 है, अब x3 पे 0 आएगा आंसर, तो मतलब x3 नहीं हो सकता। बाकी इसके अलावा कुछ भी वैल्यू रखोगे तो आंसर आएगा। ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट 3, एक तो ये हो गया। दूसरा लिख सकता हूँ x ER और x इज नॉट इक्वल टू 3, ये डोमेन हो गई। दोनों में से कुछ भी लिख दो। क्लियर है बात? तुम पॉजिटिव वैल्यू पुट करोगे आंसर आएगा, तुम नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे आंसर आएगा, तुम डेसिमल वैल्यू पुट करोगे y का आंसर आएगा, तुम फ्रैक्शन में डालो आंसर आएगा। द ओनली इशू इज 3 रखोगे तो 0 आएगा डिनोमिनेटर में, जब 3 से 0 आएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा। क्लियर? क्लियर है? अगला सवाल, फोर्थ, उससे बोला f(x) इक्वल टू 4/5x + 2। जब देखो पहले नंबर वेरीफाई कर लो, एक मिस उस पर भी आई थी। अब इसकी डोमेन बतानी है, तो आपने क्या किया, फ्रैक्शन उठाया, इसको 0 से इक्वेट किया। 2 नंबर तो नहीं है, हाँ ये वाला। इस इसको 0 से इक्वेट किया तो x की वैल्यू है -2/5। यहाँ तक क्लियर है? -2/5। अब x की वैल्यू है -2/5, तो इसकी डोमेन हो गई XER कोलन वेयर x इज नॉट इक्वल टू -2/5, ये डोमेन हो गई। ये तुम लिख सकते हो all रियल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट -2/5। सबको क्लियर है? जल्दी से कॉपी करने तो अगला बताओ। फिफ्थ, f(x) is equal to 2/x² minus 25। हाँ भाई, अब क्या करें? अब इसकी डोमेन कैसे निकालेंगे? इसको किससे इक्वेट करेंगे? तो x की वैल्यू क्या आ रही है जी, तो इसकी डोमेन क्या हुई बच्चों? जी बोले, यही पूछ रहा हूँ, मुझे तो पता है, हाँ पूछ रहा हूँ, आप बताएं। +-5, हाँ ये, तो x इज एलिमेंट ऑफ रियल वैल्यू
where x is not equal to plus minus 5. क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है उस्ताद? अब आते हैं रेडिकल फंक्शन पे। रेडिकल फंक्शन मतलब उसने कहा भाई 6 एफ ऑफ एक्स इज अंडर रूट एक्स। अब इसकी डोमेन क्या है? अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे अंडर रूट एक्स निकालना है, अंडर रूट एक्स में सबसे पहले तुम इक्वेट करो एक्स। यहाँ पे जब मैं, वही बात आ गई, सुनना बात को, पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू और जीरो। मैं यहाँ पे कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू रखूँ, क्या उसका स्क्वायर रूट निकलेगा? जब मैं इसको पॉजिटिव वैल्यू कुछ भी रखूँ तो क्या उसका स्क्वायर रूट निकलेगा? आंसर ठीक है। जब मैं जीरो रखूंगा, अंडर रूट जीरो, अंडर रूट जीरो पे आंसर क्या आता है? अंडर रूट जीरो क्या होता है? जीरो तो सही है, वैलिड है, मतलब ये दोनों सही है, ओके की रिपोर्ट है दोनों। जब मैं नेगेटिव वैल्यू रखूंगा, क्या आंसर आएगा? जी, नेगेटिव वैल्यू पे आंसर आएगा? नो। तो मतलब इसकी डोमेन क्या हुई? ऑल। इसकी डोमेन हम बना सकते हैं इससे, x इज ग्रेटर देन इक्वल जीरो डोमेन, या मैं लिख सकता हूँ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ये इसका आंसर होगा डोमेन का, ये इसकी वैलिड डोमेन होगी। बच्चों सबको क्लियर है यहाँ तक? रेडिकल फंक्शन, रेडिकल, यहाँ तक क्लियर हो उस्ताद? तो आगे बढ़ते हैं। तो मतलब जीरो पे आंसर आता है ना, मतलब ये तो पक्की बात हो गई। अब 7 पे आते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट, उसने कहा एक्स माइनस 4। सबसे पहले तुम लोग करोगे क्या? तुम इस डिनोमिनेटर, इस नंबर को, x माइनस 4 को जीरो से इक्वेट करोगे। जीरो से इक्वेट किया, x की वैल्यू है 4, क्या आई? 4। x इक्वल्स टू 4। जब x इक्वल्स टू 4 आया, तो मतलब 4 पे तो आंसर आएगा। क्या आया? 4 पे। अब एक मिनट नंबर लाइन बनाऊंगा छोटी सी, चेक करने के लिए। अब मैं एक नंबर लाइन बना रहा हूँ, ठीक है, चेक करने के लिए उस्ताद कि हाउ थिंग्स वर्क। यहाँ 4 लिखा, अब 4 से आगे कोई नंबर बताओ और 4 से पीछे, मुझे चेक करना है, ठीक है, क्योंकि 4 पे तो काम कर रहा है। 4 जो अब जो मार्क कर रहा हूँ ना हाईलाइटर से, मतलब 4 पे डोमेन आंसर जीरो आ रहा है, ना वाई इज जीरो, तो मतलब इसे वैलिड आंसर। अब 4 से आगे वैल्यू बताओ जैनब या मैमूना, कोई भी एक वैल्यू बता दो मुझे, कोई भी एक वैल्यू बता दो। 4 से आगे चूज करो 6, और 4 से पीछे वैल्यू बताओ कोई भी। -1। चलना बात है। अब अगर मैं इसके अंदर 6 को इनपुट करता हूँ इधर, तो 6 माइनस 4 इज 2, तो अंडर रूट 2 आंसर आता है या नहीं? अंडर रूट वैलिड आंसर है, तो यहाँ आ गया टिक मार्क। अब -1 पुट करो, तुम लोगों ने -1 बोला,
-1 पुट करो तो -1 - 4 इज -5, क्या उसका वैलिड आंसर आता है? जी, √-5 क्या वैलिड आंसर आएगा? यस या नो? नो, क्रॉस हो गया। मतलब मेरा आंसर 4 और 4 से आगे काम कर रही है कोई, 4 और 4 से आगे मेरा काम कर रहा है फंक्शन, तो मतलब मेरी डोमेन ये है, दिस इज माई डोमेन इंक्लूडिंग 4। हाँ, तो डोमेन हो गई x इज ग्रेटर और ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा, इसको सब भी लिख सकते हैं। सबको क्लियर है बॉस? दिस हाउ वी डू इट। नमूना क्लियर है बेटा? ठीक है। 8 f of x equals to 9 माइनस एक्स। तो आपने देखा उस्ताद, 9 माइनस एक्स को 0 से इक्वेट किया, x की वैल्यू आई 9, x की वैल्यू क्या आई? 9। यहाँ तक क्लियर है? तो 9 पे तो काम कर रहा है, मतलब ग्राफ 9 पे तो काम करेगा, देयर इज नो इशू विद 9। 9 पे 0 आ रहा है। अब 9 से आगे 10 है, मैं रखूँ 11, और 9 से बीच में रखा 0। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं 11 इनपुट करूंगा, क्या वहां पे आंसर, अच्छा 9 पे तो आंसर आ रहा है fx0, ताकि मुझे पता है ये इंक्लूड हो रहा है आंसर। ठीक है। 11 पे क्या आंसर आएगा इधर? when I put 11 over here, will the function works? Will there be valid output sorry? जी बताएं, हुक्म करें। नो, क्या लग गया क्रॉस। अब आ जाओ 0 पे, जब 0 पुट करूंगा जैनब, तो यहाँ पे वैलिड आंसर आएगा 9 माइनस 0, 9, 9 का √3, राइट? तो यहाँ आंसर आ गया। यहाँ तक क्लियर है? तो नाउ द डोमेन विल बी 9 इंक्लूडिंग और 9 से छोटा। So my domain is x is less than equals to 9, यहाँ लिखूँ x is less than equals to 9। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, जल्दी से कॉपी कर मैं अगला बताता हूँ। डन हो गया। अब अगर मेरा सवाल है 9th √x² माइनस 4, तो सबसे पहले मैं निकालूंगा 0 कहाँ आता है। तो x की वैल्यू आ रही है +-2। अब एक नंबर लाइन बनाऊंगा बड़ी सी। अब क्या है नंबर लाइन? यहाँ रखा, सुनना बात को, यहाँ रखा -2 और यहाँ रखा 2। अब यहाँ पे 3 रीजन है इसके अराउंड। कितने रीजन है? 3। इसके अराउंड, इसके बीच में और इसके पीछे।
इधर तो दोनों में काम कर रहा है आंसर, मतलब इस पे एक्चुअली काम हो रहा है। द फंक्शन इज वर्किंग ऑन -2 and 2। यहाँ पे 0 आ रहा है और यहाँ पे 0। अब यहाँ पे 3 रीजन है, यहाँ चेक करना है। अब 2 से आगे बताओ, 2 से आगे कोई वैल्यू बताओ, कोई भी वैल्यू बताओ 2 से आगे, बताया जरूर। 2 से आगे कोई वैल्यू बताओ। 8, उन्होंने 8 रखा, ठीक है। अब 8 जब पुट करूंगा क्या फंक्शन काम करेगा? 8² -4 मतलब आंसर आएगा ना, तो यहाँ आ गया टिक, ऐसे ही है। अब जैनब 2 और -2 के बीच में रखो, 2 -2 के बीच में कुछ भी रख दो, वैल्यू बताओ। अबे 2 -2 के बीच में यार, 2 -2 के बीच में, हाँ -1। अब -1 पुट करो, -1 का स्क्वायर 1, 1 -4 का तो -3, क्या काम कर रहे हैं फंक्शन? बढ़िया, मेरा बीच में आंसर नहीं आएगा। अब -2 से पीछे बताओ मैमूना कोई वैल्यू। -5। अब -5 का स्क्वायर क्या होगा? मतलब ये, इसका मतलब ये करना है, स्क्वायर मैंने नेगेटिव भी आएगा तो 25 आएगा। 25 -4 21, 21 का अंडर रूट तो नहीं आता, राइट? तो यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव। तो आंसर आ रहा है। तो मतलब इससे आगे काम कर रहा है और इससे पीछे काम कर रहा है। तो जो वैलिड डोमेन हुई, x इज लेस देन इक्वल टू -2 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यही आंसर है इसका। ये इसकी डोमेन हो गई, इसके बीच में आंसर नहीं आ रहा। मतलब x इज लेस देन इक्वल टू -2 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। एनीथिंग बिटवीन 2 एंड -2 इज नॉट वर्किंग। सबको क्लियर है? जल्दी से कॉपी करना। अब मैं -1 रखना, कुछ भी वैल्यू रखो उसके बीच में, वो इनवैलिड ही आएगा। डन। मैमूना क्लियर है? या तक जैनब क्लियर है? चलिए अब उसको उल्टा करते हैं। 10th, उसने बोला भाई अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले उसको इक्वेट किया मैंने, +-5। अगर +-5 है उस्ताद, तो जो नंबर लाइन बनेगी -5 और 5। 5 और -5 पे तो मेरा 0 आ रहा है fx, तो वो वैलिड आंसर है। मतलब ये दोनों इंक्लूड होंगे। अब 5 से आगे आ जाओ। 5 से आगे वैल्यू क्या है? कुछ रखो। 6 रखी मैं, चलो यहाँ इसके बीच में रखा मैंने 0 और इसके बीच में पीछे रखा मैंने -10, ठीक है। अब अगर मैमून एंड जैनब में 6 पुट करता हूँ, 6 यहाँ पुट करता हूँ, तो 25 - 36 हो गया, क्या वैलिड आंसर आएगा? आई गेस नहीं। जब मैं 0 पुट करूंगा, तो 0 पुट करूंगा तो यहाँ 25 आ जाएगा, जो कि वैलिड आंसर है। सो एनीथिंग बिटवीन 5 एंड -5 इट विल ऑलवेज वर्क, ठीक है। अब आते हैं -10 पे। -10 जब यहाँ पुट करूंगा तो ये होगा 100, हो जाएगा 100। 25 - 100 विल बी नेगेटिव, तो यहाँ भी क्रॉस आ गया। तो वैलिड डोमेन क्या हुई?
x is between -5 and 5। अब मेरा सवाल ये, क्या मैंने सही आंसर लिखा है या गलत लिखा है? वेरी गुड, इक्वल टू लगेगा। सबको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो मुझे एक बात बताओ, ये जो वैल्यू जिसका टिक आ रहा है, टिक किसके बीच में है? 5 और -5 के बीच में है, तो बस ये आंसर आ गया। वहां पे क्या था? यहाँ पे शोल्डर पे था सवाल, आंसर। तो टिक मार्क है वो कहाँ है? इधर है और इधर है, राइट? तो उसको मर्ज नहीं कर सकता ना। क्लियर हो गया? सही है, कॉपी कर लो यार। अल्लाह अकबर। डन हो गया। चलें, अब जब ये डन हो गया तो अब आते हैं रेंज पे, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे डोमेन रेंज जो है ना, एक एक नंबर की आती है, ज़्यादा लंबी होती नहीं है, मगर एक पूरा कॉन्सेप्चुअल है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सही करोगे, कॉन्सेप्ट गलत होगा तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब आते हैं रेंज पे। रेंज पे क्या हो रहा है, सुनने का बात। अब पहले मैं रेंज की बात कर रहा हूँ, लीनियर फंक्शन रेंज। लीनियर फंक्शन रेंज, लीनियर फंक्शन रेंज में क्या होता है? रेंज डिपेंड करती है डोमेन पे। रेंज ऑलवेज डिपेंड ऑन, ऑलवेज डिपेंड ऑन गिवन डोमेन। अब लीनियर फंक्शन का मतलब क्या है? लीनियर फंक्शन का मतलब है एफ ऑफ एक्स विल बी इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी या एम एक्स प्लस सी फॉर्म में होगा। तो अगर मेरे पास उसने बोला फाइंड द रेंज ऑफ फॉलोइंग, उसने बोला एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x+8 और उसने डोमेन दी, सुनना बात को, x is less than equals to 1 and greater than equals to greater than equals to 1 and less than equals to 6। इससे डोमेन ये दी है। अब इस डोमेन में क्योंकि लीनियर फंक्शन है, x की ये लीस्ट वैल्यू है और ये इसकी मैक्स वैल्यू है, ऐसे ही है ना? और ये x जो बाउंडेड है फ्रॉम बोथ द बाउंड्रीज, इट इज अ बाउंड्री फॉर इट। x is restricted from both ends, x is restricted from both ends। जब x रिस्ट्रिक्ट है बोथ एंड से, तो y भी रिस्ट्रिक्ट होगा फ्रॉम बोथ एंड। सही है, लीनियर फंक्शन है इसलिए। अब करें तो क्या करें? तो अब तुमने करना है क्या है, तुमने पहले 1 पुट करना है इसके अंदर, एफ एक्स के अंदर, जो मुझे रेंज बतानी है। रेंज मतलब वैल्यूज ऑफ y, आई हैव टू गिव रेंज मतलब वैल्यूज ऑफ y। तुमने पुट किया पहले f1, तो इसका आंसर आया 11। तो तुमने पुट किया f2, इसका आंसर क्या आया? 14। f3 तुमने पुट किया 3, आंसर आया 17। ऐसे ही है। तुम देखो वैल्यूज बढ़ रही है y की, रेंज और वैल्यू y की बढ़ रही है नहीं बढ़ रही? चेक कर रहे हो तुम लोग? बढ़ रही है, क्योंकि ग्राफ जो है ना लीनियर का तो ग्राफ ये तो इंक्रीजिंग होता है, अगर डिक्रीजिंग होता है तो बड़ा आसान होता है उसको प्रिडिक्ट करना। अब तुम क्या करो, मैमूना डायरेक्ट 6 पुट करो। कितना आंसर आया? 18 + 8 26 आ रहा है। अब मैमूना यहाँ पे लीस्ट वैल्यू क्या y की? 11। और मैक्सिमम वैल्यू क्या y की जैनब? 26।
तो मेरी रेंज होगी एनीथिंग बिटवीन 11 and 26 inclusive. This is my answer. क्लियर है? और y को लिखते हैं fx करके. क्लियर है बच्चों? अभी मैं डिस्कनेक्ट करके लॉग इन कर रहा हूँ. कॉपी के लिए तो बता देना. हो गया? अच्छा जी, अब इसका अगला सवाल है. अब ये लिखा उसने डोमेन दी 2 और यहाँ लिखा मैंने 7. अब ये डोमेन है. ठीक है. अब इस डोमेन का क्या करें? रुको रुको यार. अब इसमें सबसे आसान तरीका ये है, क्योंकि वो एक ही ट्रेंड फॉलो करता है, या तो इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा. तुम क्या करोगे? तुम लीस्ट उठाओगे और मैक्स उठाओगे और पुट करके चेक कर लेना आंसर. तो F2 निकाला, या 19 निकाला. F7 क्या आंसर आ रहा है 19 पे? 7 में कितना आ रहा है? 35 प्लस 9 कितना आ रहा है यार? 44. चेक करो. 44 आ रहा है. तो इसकी रेंज हो जाएगी डायरेक्ट. मैंने लीस्ट तो मैक्सिमम में कहा करना, बाकी सारी वैल्यू खुद ही आ जाएंगी ऑटोमेटिकली. तो रेंज विल बी f of x is greater than equals to 19 and 44. क्लियर है? ये इसकी रेंज हो गई. जल्दी से कॉपी कर रहे हैं. कॉपी कर लिया तो बता दो, मैं आ गया था. डन. ठीक है. अच्छा, अब
थर्ड देख के बताना। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस 10 और डोमेन दी उसमें x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 8। अब मैं क्या पुट करूँ उसमें x में? What should I put in the domain? What should I put ताकि रेंज आए? जी बताया कोई? अच्छा जैनब तुम क्या बोले? 2? गुड। आपको पुट करना है 1 और 8। F1 ये आएगा 13, F8 तो ये आएगा 34। अब क्योंकि x1 नहीं है तो रेंज 12 13 नहीं होगी, वो 13 से ग्रेटर होगी। और x8 नहीं है तो y34 नहीं होगा, उससे छोटा ज़रूर होगा। तो 13 और 34 के बीच में। क्लियर है? पुट 1 और 8 ही करना है। यहाँ तक क्लियर है? फोर्थ, अब उसने बोला एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5x माइनस 15। उसने डोमेन दी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब मसला ये है कि x खाली एक तरफ से बाउंडेड है, तो x 3 से स्टार्ट हो रहा है और 3 से ऊपर है, मतलब x3 x4 x5 एंड सो ऑन। मेमोनस का मतलब यही है। अब तुम क्या करोगी? तुम पहले 3 पुट करो। 3 पे आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अब पुट करो 4। अब मुझे ट्रेंड चेक करना है। 4 पे क्या आ रहा है? 5। और 5 पे क्या आ रहा है? 10। ऐसे ही है। अब देखो तुम्हारा ट्रेंड क्या है। इस पूरे ट्रेंड में मेरी y की लीस्ट वैल्यू क्या है? 0। y की लीस्ट वैल्यू क्या है? 0। बाकी सारी वैल्यू 0 से ऊपर है या नहीं? जल्दी बताएं। तो इसकी रेंज क्या होगी? इसकी रेंज होगी एफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है? ये इसकी रेंज है। y 0 और 0 से ऊपर है, ये मेरी फाइनल रेंज है। सो व्हेन x इज बाउंडेड फ्रॉम वन एंड तो y इज आल्सो बाउंडेड फ्रॉम वन एंड। क्लियर है? जल्दी से कॉपी करें तो फिर आगे बढ़ाओ। डन। जावेद, अगला सवाल। फिफ्थ। फिफ्थ कौन सा है? उससे कहा एफ ऑफ एक्स इज 9 माइनस 2x और उससे बोला 9 2x माइनस 9। सॉरी,
उसने कहा डोमेन है x इज लेस देन इक्वल टू 5। तुमने कहा ठीक है, तुमने कहा 5 और 5 से छोटा है, मतलब x 5 हो सकता है, x 4 हो सकता है, x 3 हो सकता है एंड सो ऑन, डेसिमल भी हो सकता है। तो पहले तुमने निकाला 5 का आंसर, 5 का आंसर कितना आ रहा है 1। फिर तुमने निकाला 4 पे, मतलब एक दो वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तुम्हें ट्रेंड चेक करना पड़ेगा। इससे वैल्यू क्या आ रही है -1। अब तुम देखो यहाँ पे मैमुना, एक 3 पुट करके चेक कर लो, ये आ रहा -3। तो इसमें 1 जो है, कीपिंग इन माइंड द ट्रेंड गोज, यहाँ डिक्रीज कर रही है वैल्यू, तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू है y की 1, तो रेंज क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 1 होगा इसका आंसर। क्लियर है जैनब, क्लियर है मैमुना, क्लियर है? जावेद, चलें इसी तरह छठा सवाल कहाँ है? आज खुला ही नहीं गया है ना, अभी इंटरवल खुला देना पड़ेगा ना। क्या चाहिए आपको? चार्जर चाहिए था इसका, छठा। इससे बोला एफ ऑफ एक्स इज 10 प्लस 3x, उसके का डोमेन है x इज ग्रेटर देन 2। अब यहाँ पे 2 इंक्लूड नहीं हो रहा, दैट्स फाइन, तुम पुट तो 2 ही करोगे, 2 3 4। जब 2 पुट किया, क्या आंसर आया 16। ये आंसर आया, अल्लाह भला करे, 19। मतलब जब x 2 नहीं है तो y 16 भी नहीं होगा, बट वैल्यू जो है मैमुना 16 से ज़्यादा जा रही है, तो एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 16। क्लियर? गुड जॉब। खुला ही नहीं मिल रहा उसको पूरी प्राची में। तो खुला नहीं मिल, देरी होंगे ना, से उस कुछ दिन मंगा लेते, कल दे गए देते। थे, कल गए थे उसमें गए थे बैंक, वो कार्ड जा रहे थे ना, बैंक वाले बोलते हैं कि सिस्टम मतलब अभी अजमेर 1 सेकंड में कर दो। अरे उसको मन कर दिया होगा ना, मन कर दिया होगा। अभी गया था 1 सेकंड बस बिल से खोल दिया था। हाँ मुझे, मैं देख रहा था उसको, ठीक रहा था ना, उसको मना कर दिया होगा। पागल लगते हैं लोगों को ये। कॉपी कर लिया सबने? यहाँ तक क्लियर है बस। तो ये हो गया तुम्हारा लीनियर की रेंज, सही है। अब आते हैं क्वाड्रेटिक पे, यहाँ तक समझ आ गया? तो अब रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। जी जी, इंशाल्लाह बरकत होगी। आप देखना, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन की जो रेंज है ना, सबसे मज़ेदार होती है, सबसे ज़्यादा मज़ा आता है पढ़ाने में इसमें, सीधी बात बताऊँ, क्योंकि मुश्किल चीज़ है। अब क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज कैसे निकालते हैं? सबसे पहला पॉइंट, अगर रेंज निकालनी है मैमूना, तो यू शुड हैव quadratic equation in the form range will always be calculated when quadratic function is in completing square form। पहली तो बात ये is in completing square
फॉर्म। अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म नहीं होगा ना तो रेंज निकल नहीं सकती भाई, मुश्किल हो जाता है, मतलब रेंज निकालना मुश्किल होता है। ठीक है? अब अगर रेंज उसी वक्त कैलकुलेट होगी जब क्वाड्रेटिक फंक्शन कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में होगा। अब सुनिएगा बात गौर से। तो अब मैं तुम लोगों को कुछ 7-8 एग्जाम्पल दूंगा जिससे तुम लोगों को क्लैरिटी आ जाएगी किस तरह करना है। ठीक है, 7-8 एग्जाम्पल एक ही इक्वेशन की, एक ही इक्वेशन की, ठीक है, ताकि समझ तो आए क्या हो रहा है। फॉर इंस्टेंस मेरा एग्जाम्पल नंबर 1, मैंने कहा मेरा एफ एक्स है 2 टाइम्स एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 10, और उसको डोमेन दी है उसने एक्स ई आर। अब इस डोमेन का मतलब क्या है? इस डोमेन का मतलब ये है ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, और आसान शब्दों में कंप्लीट ग्राफ विल बी ड्रॉन। कंप्लीट ग्राफ विल बी ड्रॉन। अच्छा, अब कैसे करते हैं सुनो। अब मुझे बताओ इस ग्राफ का टर्निंग पॉइंट क्या है? H3 है और K10 है। उस दिन पढ़ाया था मैंने ये, क्या मैंने उस दिन पढ़ाया था ये डोमेन और ये अपना H कॉमा के? जी हाँ या ना? अब आपने क्या करना है मैमूना, आपने एक छोटा सा स्केच बनाना है। स्केच बोल रहा हूँ, स्केच, ड्रॉन टू स्केल नहीं करना। अब स्केच में टर्निंग पॉइंट है 3 और यहाँ है 10। मैंने यहाँ मार्क किया, एक डॉट बनाया, टर्निंग पॉइंट। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो ए है हैप्पी फेस है, टू जो ए जो है टू पॉजिटिव है, हैप्पी फेस बनेगा ग्राफ? तो ग्राफ कुछ ये बनेगा, जरा देखिए गौर से, ये बनेगा ग्राफ पासिंग थ्रू 310, बनेगा नहीं बनेगा? इस ग्राफ में y की सबसे छोटी वैल्यू क्या है, लीस्ट वैल्यू क्या है y की? y की लीस्ट वैल्यू क्या है? 10, 10 है जी, 10 है। बाकी सारी वैल्यू 10 से ऊपर होंगी, क्योंकि यहाँ पे 11 होगा, यहाँ 12 होगा एंड सो ऑन। तो इसकी रेंज क्या होगी? एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। इसकी रेंज क्या होगी भाई? एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। सबको समझ आया पहला केस? 10 और 10 से ऊपर मेरी रेंज है, किसी को मसला तो बता दे अभी। मैं पहले 3 केस बताऊंगा, फिर उसकी समरी भी दूंगा, जल्दी से लिख लो। और ये एक रैंडम इक्वेशन है जो मैं इसको तुम्हें करके दिखा रहा हूँ। इट कैन बी डन विद एनी, विद इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन करोगे इसका आंसर यही होगा। सबको क्लियर है? तो स्केच करा मैंने नंबर 2, एफ ऑफ एक्स, इक्वेशन वही यूज करूंगा ताकि क्लैरिटी आ जाए। अब डोमेन चेंज कर दी, मैंने कहा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अच्छा, क्या ग्राफ पूरा बनेगा? जी, क्या ग्राफ पूरा बनेगा? नहीं, नहीं। आप क्या करेंगे, आप आपने एक स्केच बनाया, अब तो स्केच बनाने का तरीका बता रहा हूँ। आपने क्या करना है ना, आपने बनाया स्केच जो मैं बनाता हूँ, आपने एक्सेस बनाया। सबसे पहले ना टर्निंग पॉइंट बनाने हैं, 310, 310, ये होगा टर्निंग पॉइंट। अब उस्ताद ग्राफ स्टार्ट ही 3 से हो रहा है,
ग्राफ स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 3 से, यहाँ से। अब ये 3 से ज़्यादा है तो ग्राफ राइट पे जाएगा या लेफ्ट पे जाएगा? राइट पे जाएगा, लेफ्ट पे जाएगा? राइट, तो ग्राफ गया ऊपर की तरफ 3 से आगे। यहाँ पे कोऑर्डिनेट 3,10। अब मेमू यहाँ पे जो रेंज होगी y की, अभी भी लीस्ट वैल्यू क्या है y की? 10 है। बाकी सारी वैल्यू 10 से ऊपर है। जी मेमूना, सारी वैल्यू 10 से ऊपर है बेटा। तो इसकी रेंज वापस से वही होगी, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। यहाँ तक क्लियर है? किसी को दिक्कत तो बता दे मुझे। इट्स ओके यार, मैं हूँ, कर रहा हूँ कंट्रोल कंट्रोल। यहाँ तक क्लियर है? इनशाला आपको बहुत अच्छा समझ आएगा, आप बेफिक्र हैं, ये मतलब मज़ा आता है पढ़ाने में, समझिए बात को। यहाँ तक क्लियर है? थ्री थ्री जो है ना, थर्ड में मैं वही क्वेश्चन यूज़ करूँगा ताकि आपको कंपैरिजन समझ आए। कंपैरिजन का सारा गेम है। एक दफ़ा कॉन्सेप्ट बैठ गए ना तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी। आप किसी और को सिखा दिएगा आगे तो याद आसान हो जाएगी। अब एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3, डोमेन चेंज कर दी। ग्राफ पूरा तो नहीं बनेगा, ये तो बात तय है। ग्राफ तो पूरा नहीं बनेगा। तो आपने करना क्या है? आपने पहले क्या करना है, आपने टर्निंग पॉइंट को लोकेट करना है। टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट यहाँ पे है 3। अच्छा, टाइम को नहीं देखना, जब तक ख़त्म नहीं होगा ना मैं आगे, मतलब मैं इसको छुट्टी करूँगा। तो एक मोमेंटम बना हुआ है, उसको तोड़ना नहीं है। तो 3:10 मैंने मार्क कर दिया यहाँ पे। जब 3:10 यहाँ मार्क किया है तो ग्राफ राइट पे जाएगा, लेफ्ट पे जाएगा? जी, लेस देन 3 है डोमेन। राइट पे जाएगा या लेफ्ट पे जाएगा? लेफ्ट पे। आपने ग्राफ बनाई यूँ, यहाँ पे वैल्यू है 3:10। इसकी रेंज क्या होगी? वही वाली। गुड हो गया, कॉन्सेप्ट नाउ क्लियर हो रहा है। एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, क्योंकि 10 से बाकी वैल्यू बड़ी है। सबको क्लियर है? अच्छा, एक बात नोटिस की तुम लोगों ने, डोमेन मैंने चेंज कर दी, तीन अलग सारे ग्राफ बने हुए, तीन अलग ग्राफ बने हुए, सिनेरियो एक ही है, डोमेन तीनों और मुख्तलिफ है। क्या तीनों का आंसर सेम आ रहा है? क्या कहते हो बच्चों? तीनों में इक्वेशन एक है, डोमेन अलग है, मगर आंसर सेम है, ऐसे ही उस्ताद? जी, जैनब यहाँ तक क्लियर है? जैनब क्लियर है तो मैं एक समरी दूँ आप। अब अब समरी क्या है इन तीनों की? इन तीनों की इसकी समरी ये है उस्ताद, मैं एक टेबल बना के दे रहा हूँ आपको, इंशाल्लाह आपको हेल्प करेगा। सो अगर मेरे पास डोमेन है, यहाँ दे रहा हूँ डोमेन, ठीक है, यहाँ दे रहा हूँ मैं इसकी, अल्लाह भला करे, एक्स। यहाँ दे रहा हूँ अगर मेरे पास इसकी रेंज निकालनी है, डोमेन है मेरे पास एक्स ई आर, ठीक है। अब मेरे पास जो है उस्ताद, अगर मेरे पास रेंज चाहिए और वो जो है उसमें ए ग्रेटर देन 0 है, और अगर मुझे रेंज चाहिए और यहाँ ए लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 का मतलब है ये ग्राफ मिनिमम ग्राफ है, ए लेस देन 0 का मतलब ये मैक्सिमम ग्राफ है। तो उस पर कैसे रेंज निकालते हैं, मेरी बात सुनना। अगर एक्स ई आर है और मिनिमम ग्राफ है, तुम्हारी रेंज बच्चों
इट्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू के। तुम चेक करो पहले वाले आंसर में, ये जो मैंने आंसर लिखा है, क्या ये वैल्यू के से मैच कर रही है? क्या ये वैल्यू के से मैच कर रही है? दिस आंसर इज मैचिंग द के वैल्यू, है या नहीं? तो मेरा आंसर है ग्रेटर देन इक्वल्स टू के। और अगर ये रेंज, अगर ये ग्राफ उल्टा बनेगा तो इसकी रेंज हो जाएगी इसकी उल्टी, एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू के। ये बॉटम लाइन होगी इसकी। जी हुक्म, जी बोलें। के फॉर किंग, किंग कर लगी ये। ए ए ए ये ना ए एक्स स्क्वायर नहीं होता? ए बताता है ना कि मिनिमम मैक्सिमम होगा। अच्छा, अब जो दूसरी डोमेन है, अब दूसरी वाली डोमेन तो बड़े खास डोमेन है। ये देखो तुमने दो डोमेन जो मैंने दी थी ऊपर, एक बार कॉन्सेंट्रेट करो। ये डोमेन मैंने ऊपर दी थी, ये 3 है। ये जो 3 मैंने मार्क किया डोमेन, ये एच की वैल्यू है। क्या ये एच की वैल्यू है? क्योंकि यहाँ -3 लिखा तो 3 होगा ना, डोमेन H3 होगा। तो डोमेन तुम्हारी टर्निंग पॉइंट एक्स के स्टार्ट हो रहा है। ये जो 3 है, ये तुम्हारा टर्निंग पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है एक्स की वैल्यू से, है या नहीं? है या नहीं बच्चों? क्योंकि यहाँ H3 आता है, तो ये डोमेन 3 से स्टार्ट हो रही है। ऐसी है जैनब? और दूसरे वाले केस में मैमूना, इधर भी ये 3 जो है, ये तुम्हारी H से स्टार्ट हो रहा है। अब एक जगह डोमेन है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू h, और एक जगह डोमेन है लेस देन इक्वल टू h। अब ये दोनों मैंने केस में बताए। तो अब अगर मेरे पास x लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू h है और रेंज मिनिमम ग्राफ है, इसका आंसर बच्चों एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू के। तुम चेक कर लो, क्या इसका आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू के था? था नहीं था? 10 और 10 मैच कर रहा है या नहीं? जैनब क्लियर है? ममूना क्लियर है? इसी तरह अगर ये रेंज उल्टू जाएगी, लेस देन 0 है, तो इसका आंसर होगा एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के। थर्ड, अगर ये लेस देन इक्वल टू एच है और मेरा एफ ऑफ एक्स का आंसर हर वक्त क्या होगा? वापस से के से बड़ा। और अगर ये मैक्सिमम ग्राफ है तो लेस देन इक्वल टू के। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, इसका आंसर यही होंगे। समझ आ रही है? समझ आ रही है? जैनब क्लियर है? अब सीन ये है, अब सुनिएगा बात को बहुत गौर से। तो सर अब सवाल ये होता है, जब ये शुरू के 3 केस आते हैं, दीज 3 केस आर मोस्ट रिपीटेड केसेस इन द एग्जाम। अगर ये 3 केस आते हैं बच्चों, तो आपको सर अब सवाल ये होता है कि डायग्राम बनाएं। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें टेबल याद है तो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। सही है? अब जरा तुम्हें करके दिखा दो। अब जरा ट्राई करते हैं अपने हिसाब से। सही है? अब ट्राई कैसे करते हैं? एक मिनट, सारा टेबल बनी हुई है मेरे पास। पहला सवाल आया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, सुनना बात को, जी बोलें। आगे, अभी आज में जो यही तो समझना है। पहले 3 चीज समझ लो, फिर आगे कुछ समझ आ जाएगी तुम्हें। ठीक है? अगर एफ ऑफ एक्स इक्वेशन है 2 टाइम एक्स माइनस 6 स्क्वायर प्लस 9, उसने का डोमेन है एक्स ई आर, ये क्या केस 1 है? इसकी रेंज क्या होगी? ये केस 1 है, एक्स एलिमेंट ऑफ रियल वैल्यू है। जैनब,
क्या इसका ए पॉजिटिव है? इसका ए पॉजिटिव है तो इसकी रेंज होगी एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 9। सीधा आंसर है। क्या मैंने ग्राफ बनाया? नहीं, जरूरत ही नहीं है। एफ ऑफ एक्स -3 एक्स -5² प्लस 10 उसी का डोमेन है एक्स ई आर। अब मैं ना ये ग्राफ मैक्सिमम है मिनिमम है? यहाँ पे -3 दिया हुआ है इसने, ये हो गया मैक्सिमम। डोमेन है एलिमेंट ऑफ रियल वैल्यू, मतलब केस नंबर 1। इसकी रेंज क्या होगी? एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10। यहाँ 10 है इसकी के की वैल्यू। यहाँ तक क्लियर है? थर्ड, एफ ऑफ एक्स, उसने कहा मैमूना 5x-2² -8, उसने बोला x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब ये 2 की वैल्यू जो है क्या इस 2 से मैच कर रही है? बिल्कुल कर रही है। तो कौन से डोमेन हो गई? ये हो गई ये वाली डोमेन। कौन सा ग्राफ है, मिनिमम है मैक्सिमम है? जी, मिनिमम मैक्सिमम है। तो इसकी रेंज क्या होगी? एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन -8। क्लियर है? फोर्थ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -6 x -3² प्लस 10। अब उसने बोला x इज लेस देन इक्वल टू 3। अब यहाँ पे मैमूना ये 3 है और ये भी +3 है, मैच कर रही है डोमेन एच से? बिल्कुल। अब सवाल है मैक्सिमम मिनिमम में, कौन सा ग्राफ है ये? मैक्सिमम। तो रेंज क्या होगी? लेस देन इक्वल टू 10। के की वैल्यू क्या है? 10। जैनब क्लियर है? मैमूना क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? सामने टेबल बनी हुई है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x+1² प्लस 9। उसने बोला x इज लेस देन इक्वल टू -1। तुमने देखा उस्ताद, यहाँ +1 है तो -1 होनी चाहिए, यहाँ -1 दिया हुआ है। कौन सा ग्राफ है? मिनिमम है मैक्सिमम है ये? जी, मिनिमम मैक्सिमम है ये? यहाँ 1 है ना, मिनिमम है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 9। क्लियर? क्लियर उस्ताद? समझ आई? समझ आएगा ये सारे केसेस? तो पहले 3 केस में क्या मुझे ड्रॉ करने की जरूरत है? क्या मुझे ड्रॉ करने की जरूरत है पहले 3 केस के अंदर? अगर रियल वैल्यूज है तो मुझे कोई ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। अब उसने बोला -3² प्लस, उसने कहा यहाँ पे कुछ लिखा नहीं, उसने 0 मतलब सही है। अब उसने कहा ये है x इज ग्रेटर देन 3। अब यहाँ पे मिनिमम है, ये 3 मैच कर रहा है 3 से, इसकी रेंज क्या होगी बच्चों? जी, इसके आगे k तो लिखा ही नहीं है, तो k क्या होगा इसका? 0, तो ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि वो x इंक्लूड नहीं हो रहा तो y भी इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन है, लेस देन मतलब ग्रेटर वाली वैल्यू है तो वहाँ भी ग्रेटर होगा। क्लैरिटी आ गई अब पहले 3 केस में? ओके हो गया? आगे बढ़ूं? जैनब आगे बढ़ूं? चले। अब क्या हुआ, आप लोगों ने रट्टे लगा लिए, ये केस पूरे ने सारे केस रट्टे लगा लिए। अब पेपर में कुछ और आ गया, आउट ऑफ सिलेबस आ गया, आपने कहा अब मुझे फिर कोर्स है आप लोग। फोर्थ केस आ गया, उसने बोला भाईजान अब मैं फोर्थ केस बता रहा हूँ, आगे पढ़ रहा हूँ मैं। अब उसने बोला उस्ताद
ग्राफ कुछ ये है, एफ ऑफ एक्स 2 टाइम्स एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 10, और उसने बोला डोमेन दी। अब तुम ढूंढ रही हो कि या तो रियल वैल्यू दे दे या 3 दे दे, तो मैं तुम्हारे पेपर में आउट ऑफ सिलेबस हो गया। पेपर में आया एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब तुम फंस गई, तुमने कहा वो टेबल तो गायब हो गई मेरी, अब क्या करूं? तो फिर आ जाओगे तुम वापस से बेसिक पे। बेसिक का मतलब ड्रॉ द स्केच। स्केच कैसे? बेवकूफ़ों की तरह नहीं, कॉमन सेंस यूज करके। सर स्केच कैसे बनाए? आपने करना कुछ नहीं है, आपने पहले लोकेट करना है टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट है 3 और 10। क्या ग्राफ 3 से स्टार्ट हो रहा है? क्या ग्राफ 3 से स्टार्ट हो रहा है या 3 से आगे से? जी जैनब मैमूना, 4 से स्टार्ट हो रहा है। ग्राफ यूं जाएगा ना, तो मेरा मतलब ग्राफ 4 से स्टार्ट होगा तो 4 ऊपर कहीं होगा, ऐसे ही है। और ग्राफ राइट पे जाएगा लेफ्ट पे जाएगा? ग्रेटर देन 4, राइट चला गया। अब इसकी रेंज क्या होगी? कोई टिप देगा मुझे? हाउ विल आई फाइंड द रेंज? सोच समझ के आंसर दिएगा, लॉजिक से बात करिएगा। जी जैनब मैमूना, क्या पुट करूंगा, मतलब कैसे निकालूंगा रेंज? आवाज नहीं आई। हम्म हम्म, क्या बात है, गुड हो गया। तो 4 यहाँ पुट किया, सब्स्टिट्यूट किया, 2 टाइम्स 4 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 10, तो आंसर आया 12। 12 आया यहाँ पे। अब सारी वैल्यू मैमूना 12 और 12 से ऊपर होंगी। माई रेंज विल बी एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। गुड जॉब, क्लैरिटी आ गई। मतलब पहले 3 केस के अलावा आपको स्केच करना है। जल्दी से कॉपी करें, शाबाश। एक ही क्वेश्चन समझा रहा हूँ ताकि क्लैरिटी आ जाए। डोमेन हिल रही हो तो मैं कैसे एडजस्ट कर रहा हूँ ग्राफ आंसर को। महबूना क्लियर है बेटा? डन हो गया। अब पांचवा एग्जाम्पल उसी इक्वेशन का। हाँ? पांचवा एग्जाम्पल, उसने डोमेन दी एक्स। अब सुनना समझना बात को, एक्स लेस देन इक्वल टू 2। वही बात आ गई, आउट ऑफ सिलेबस हो गया। 3 है, अच्छा वहाँ 2 भी था ना पीछे, ठीक है 2 था ना पीछे, हाँ 2 था। अब बेटा यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो टर्निंग पॉइंट तो मैच नहीं कर रहे। तो क्या करना पड़ेगा मजबूरन? स्केच। कैसे करें भाई? आपने क्या किया, ये लिखा और यहाँ माना आपने उस्ताद जी, यहाँ लिखा 2 3 और यहाँ लिखा 10। टर्निंग पॉइंट मार्क करना है। अब जैनब 2 से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ, 2 का मतलब है यहाँ कहीं होगा। अब 2 मैंने मार्क किया ऊपर, क्योंकि ग्राफ तो यूँ जाता है ना यार, तो 2 ऊपर कहीं होगा। तो ग्राफ राइट पे जाएगा लेफ्ट पे जाएगा? है? हाँ ये बड़ी क्लैरिटी हो भाई। अब यहाँ 2 पे वैल्यू मिसिंग है, तो मैं अब वापस से मुझे मजबूरन इसमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी वाई की। तो हाँ इसका आंसर आएगा 12। तो अब वापस से मैमूना 12 और 12 से ऊपर आंसर होगा। सबको क्लियर है यहाँ तो? अब तीन तीन केस रह गए, फिर खत्म कर। 3 ही 4 है शायद, मगर समझ आ जाएगा मतलब।
इंशाल्लाह हो जाएगा। अभी डिस्कनेक्ट होगा तो वापस कनेक्ट कर लेना यार, पुरानी आईडी में। कॉपी कर लिया ये? जी हाँ ना, ये हैप्पी फेस है ना। ग्राफ को तुम देखो, यू करोगे ना, यू तुम ये स्केच कराओगे तो तुम्हें क्या लग रहा है, ऊपर बनेगा नहीं बनेगा? अच्छा, अब सवाल में डोमेन चेंज कर दी उसने। एक काम करो, डिस्कनेक्ट करके आ जाओ वापस से। आप नमूना यहाँ तक क्लियर है बेटा? अच्छा, अब क्या है, छठा केस। अब लेस देन इक्वल टू 5 है, तो वही बात आ गई, टर्निंग पॉइंट से मैच नहीं कर रहा, टर्निंग पॉइंट से मैच नहीं कर रहा। आपने क्या किया, चलिए सबसे पहले मैमू ने क्या करना है, टर्निंग पॉइंट लोकेट करना है, 3 10 3 10, केस नंबर 6। 3 10 मैंने मार्क किया। अब डोमेन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 5 से स्टार्ट हो रही है, जो कि टर्निंग पॉइंट नहीं है। मैंने मार्क किया 5 ऊपर कहीं, क्योंकि ग्राफ ये होता है, तो 5 ऊपर कहीं होगा 3 के। अब सवाल ये है, ग्राफ राइट पे जाएगा लेफ्ट पे जाएगा? जी, ग्राफ राइट लेफ्ट, मतलब लेफ्ट का मतलब है ये जाएगा यूं, चला गया। इसकी रेंज क्या होगी, क्या 5 पे वैल्यू, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 10 है, ये वैल्यू नहीं पता मुझे, मुझे पता है क्या रेंज होगी उस्ताद? शुक्र, क्या बात है। 5 पे कुछ निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो लीस्ट वैल्यू आ रही है वो 10 पे आ रही है, बाकी सारी ऑटोमेटिकली उसी के ऊपर ही होंगी। तो मैं ना यहाँ पे देखना पड़ेगा, अगर मेरा ग्राफ टर्निंग पॉइंट से होता हुआ जा रहा है तो टर्निंग पॉइंट विल बी द पार्ट ऑफ द रेंज। तो इसमें 5 पे वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं 5 पे निकालता हूँ तो फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी मिनिमम वैल्यू 10 ही रहेगी, तो बाकी सारी वैल्यू 10 से ऊपर है। एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। क्लियर है उस्ताद? मैमूना क्लियर है, जैनब क्लियर है? सही है। 5 पे निकालने की जरूरत नहीं है, अगर 5 पे निकालोगी और उसको यूज करके रेंज निकालोगी तो आपकी स्माइल चलेगी यहाँ से, ये पार्ट गायब हो जाएगा। सही कह रहा हूँ मैं? तो मसला हो जाएगा। क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है? इसी तरह अगर मैं 7 लिखूँ,
एफ ऑफ एक्स is 2x minus 3 square plus 10. उसने कहा x is less than equals to 2, सॉरी greater than equals to 2, greater than equals to 2. तुमने कहा ठीक है सर, आप टर्निंग पॉइंट पहले बनाए, क्यों मैच नहीं कर रही वो। अब 2 से ग्रेटर है, 2 से ग्रेटर मतलब 2 यहाँ कहीं होगा और ग्राफ राइट साइड पे जाएगा। मतलब राइट साइड पे जाएगा बस। जरूरत क्या मुझे इसमें 2 पे वैल्यू निकालने की ज़रूरत है जिसकी, गुड, यहाँ तक क्लियर है कॉन्सेप्ट भाई। जी ज़ैनब क्लियर है बेटा, नमूना बेटा क्लियर है। चलें अब लेट्स एंड ऑन हाई नोट। सही है, लेट्स एंड ऑन हाई नोट। अब हाई नोट क्या है, अब जरा देखते हैं। सबने लिख लिया 7 केसेस, अब 8वें पे आते हैं। उससे बोला भाई इक्वेशन एक ही है, उसने डोमेन दी x। अब सुनना बात में, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 एंड लेस देन इक्वल्स टू 6। अब जो ग्राफ है दोनों तरफ से रिस्ट्रिक्टेड है x से। तुमने क्या किया है ना, ग्राफ को पहले प्लॉट किया हल्का सा, 3 10। अब 10 4 से आगे मतलब 4 और 6 के बीच में, तो 4 यहाँ होगा 6 यहाँ होगा, तो 4 यहाँ होगा और 6 यहाँ होगा, तो ग्राफ ये बनेगा। स्केच बनाया रफ ना, यहाँ 4 यहाँ 6, तो 4 पे मैं वैल्यू निकालूंगा y की क्या आ रही है 12, और 6 पे निकालूंगा 28। क्या इसमें टर्निंग पॉइंट रेंज का हिस्सा होगा? जी, क्या टर्निंग पॉइंट इसमें नहीं, तो इसकी रेंज क्या बनेगी 12 से ग्रेटर। अच्छा, मैमूना रेंज क्या बनेगी इसकी? जी 12 से ग्रेटर बस, 20 है 28, 28 से छोटा। मैमूना क्लियर है बेटा ये? इसमें टर्निंग पॉइंट से गुजरा ही नहीं, टर्निंग पॉइंट पार्ट ही नहीं होगा उसका हिस्सा। यहाँ तक क्लियर है? अब आखिरी सवाल, आखिरी सवाल, और ये ख़त्म हो जाएगा तुम्हारा टर्निंग इसका क्वाड्रेटिक का तुम्हारा वो वाला पार्ट, रेंज वाला। फिर इन्वर्स वाला हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर है तो उस्ताद अब अगला देखो। 9th, द फाइनल नेल इन द कॉफिन, 2 टाइम x माइनस 3 प्लस 10। उसे डिमेन दी तुम्हें x इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 5। अब ये ग्राफ सुनिएगा बात को, स्केच बनाते हैं जल्दी जल्दी। टर्निंग पॉइंट क्या है बेटा 310, तमीज से बनाते हैं इसको, मार्क कर दिया। मैंने 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, 2 से, 2 आगे होगा कहीं। अब ग्राफ 2 से स्टार्ट करेगा और 5 पे एंड करेगा, तो 5 थोड़ा सा ऊपर होगा राइट। तो ये सिमेट्रिक ग्राफ होता है ना, ये हो गया ग्राफ। 2 पे वैल्यू निकालो, क्या आ रही है वाई की 12, 3 पे 10 है, और 5 पे क्या आ रहा है 5 माइनस 3 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 से 8, 18 आ रहा है। 5 पे 18 आ रहा है, चेक करो 18 आ रहा है। अब इस ग्राफ को देख के मैमूना रेंज क्या बनती है तुम्हारी,
देख के बताना। जी ममूना, इसकी रेंज क्या होगी? क्या बात है भाई, समझदार होगा तुम लोग। मुश्किल पार्ट समझ आ जाता है। क्या बात, किसी को मसला है इसमें? जी भाई, अब क्वाड्रेटिक की रेंज समझ आ गई। जी जैनब, अब क्लियर है रेंज? सही है, तो पहले 3 केस में आपको याद होना चाहिए, बकिया केस में क्या करना है, ड्रॉ कर लो। 2 मिनट में आंसर आएंगे, लॉजिक है पूरी। ठीक है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह अब आपको समझ आ जाएगा, अब इससे भागोगे नहीं तुम लोग। ठीक है, मैंने जस्ट इन केस बैकअप पे मैंने इसकी रिकॉर्डिंग भी कर ली है, कल को कभी रिवाइज करना हो तो काम आसान हो जाएगा इसका। ठीक है बच्चों।